अधिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। समय सार परमागम 6वीं 7वीं गाथा में शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हुए कुंद कुंद आचार्य ने प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, और 7वीं गाथा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। इतना तो कह दिया 7वीं गाथा में, व्यवहारेणु अधिसदि, व्यवहार से कहे जाते हैं। ऐसे यदि 6वीं गाथा में लगावे तो क्या हो सकता है? परंतु हम जिस शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं वह शुद्धात्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, समस्त पर्यायों से पार है, और न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, माने गुण भेद से भी भिन्न है। विकल्प उत्पादक होने से इन सब का निषेध करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कराने का प्रयास किया। उसके लिए वो शुद्ध आत्मा की बात की गई। अब शिष्य यहाँ प्रश्न कर रहा है, आपने ये भी ध्यान से पढ़ा होगा। अभी 7वीं गाथा का प्रश्न दिया कि नहीं? नहीं दिया। होमवर्क कहाँ तक आया? अरे होमवर्क आपने लिखा कहाँ तक? अच्छा, मैंने आप वेट कर रहे हैं। हाँ, चलिए। तो 7वीं गाथा का जो पहला प्रश्न है ना, 7वीं गाथा के संदर्भ में पहला प्रश्न ही यही है, व्यवहार के सभी भेद प्रभेद विषय सहित स्पष्ट करते हुए यहाँ तक सभी प्रकार के व्यवहारों का निषेध कैसे हो गया है, स्पष्ट कीजिए। व्यवहारने के भेद प्रभेद विषय सहित स्पष्ट करते हुए यहाँ तक आते आते सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध कैसे हो गया है, ये स्पष्ट करना है। तो इसमें ये बात आ जाती है कि यहाँ आते आते व्यवहार का, आपने सब प्रकार के व्यवहार का निषेध कर दिया। उस पे से अगला ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बाकी के प्रश्न भी लिखा देंगे आपको। ये अपने विषय से आगे जोड़ने के लिए बात अभी की। देखिए अब उत्थानी का देखिए 8वीं गाथा की। यहाँ तक आते आते सब व्यवहारों का आपने निषेध किया। 6वीं 7वीं गाथा में तो व्यवहार ने बात कही और जैसे बिल्कुल तत्काल जैसे कोई नकार देते हैं ना, नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो, नहीं ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में अब शिष्य का प्रश्न पढ़ते हैं 8वीं गाथा की उत्थानी का। तरहि परमार्थ एव एको वक्तव्या, तरहि परमार्थ एव एको वक्तव्या। जब आपको ऐसा ही करना था तो फिर तरहि परमार्थ ही एक कहना चाहिए। व्यवहार की बात ही क्यों करते हो? क्या जरूरत है? एक परमार्थ ही कहना चाहिए तो ठीक है ना, एक परमार्थ कह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि समग्र जिनवाणी में व्यवहार का भी निरूपण है, तो अकेले आपके लिए प्रश्न नहीं है। ये कुंद कुंद आचार्य ने व्यवहार का निषेध कर दिया और निश्चय सामने रख दिया। उनसे तो कह रहे हैं तो अकेला निश्चय ही कहना चाहिए। उनसे ये भी कह रहे हैं कि जिनवाणी में अकेले एक परमार्थ का ही कथन होना चाहिए था, लेकिन व्यवहार का कथन भी आया है। तो सीधा अर्थ यही है, यदि व्यवहार का निषेध ही किया गया है, अकेला एक निश्चय का ही कथन करना चाहिए था। व्यवहार का कथन किया ही क्यों किया गया है? व्यवहार के कथन की आवश्यकता ही क्या है? इस तरीके से यहाँ पर व्यवहारने की क्या उपयोगिता है
वो इस गाथा में स्पष्ट करने जा रहे हैं। इति चेत माने, इति चेत माने क्या? हाँ जी, इति चेत माने क्या? चेतो। क्या है धनुष, क्या नाम तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी, पद्मराज। इति चेत माने क्या? इतने न्याय शास्त्र पढ़ रहे हो, इति चेत माने क्या? हाँ जी, यहाँ अकेला इति होता तो इस प्रकार कहा जाता, इति चेत। कोई तात्विक प्रश्न थोड़ी पूछा भाई। हाँ, इतना दोपहर में बराबर इतनी कक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी बार आता होगा इति चेत? बारंबार न्याय शास्त्र में तो आता ही ना, इति चेत माने। ऐसा कोई पूछे तो उत्तर देते हैं इति चेत। वो प्रश्न खड़ा करना हो, या तो ननु शब्द से प्रारंभ करते हैं, यहाँ कोई पूछता है कि, या फिर वो बात रख करके इति चेत, इति कदाचित माने कोई ऐसा पूछे तो उसका उत्तर देते हैं। 8वीं गाथा बुलवा रहे हैं। जहण विसक्कमणज्जो अणज्जभासं वीणादुगाहेदुं तह व्यवहारेण वीणान् परमत्थुवदेशणम् असक्कम्। एक दृष्टांत सहित इसका उत्तर दे रहे हैं। जह माने जैसे, नवी सक्कम अणज्जो अणज्ज भासम वीणादु गाहेदुम। अनार्य, अनार्य, अनार्य माने म्लेच्छ शब्द दिया। तत्वार सूत्र में मनुष्यों के 2 भेद किए ना, आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ। और यहाँ मुख्य रूप से आर्य और म्लेच्छ। आर्य जो सुसंस्कृत है, पढ़े लिखे हैं, संस्कृत भाषा को भी जानते हैं, वो आर्य हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कृत भाषा भी नहीं जानते हैं, वो आचरण की मुख्यता ली आर्य और म्लेच्छ की। यहाँ भाषा की अपेक्षा ले रहे हैं कि अनार्य, कोई अनार्य है, संस्कृत भाषा नहीं जानता है, वहाँ जो लोक प्रचलित जो भाषा वहाँ चलती होगी, वह अपनी वो भाषा तो कदाचित जानता होगा, तो अब उसे समझाना है। तो अनज्ज भाषम बिना गाहेदुम न सक्कम। गाहेदुम, ग्राहयितुम, इसका जो संस्कृत वो निकलेगा ना, छाया नीचे संस्कृत दिया ना, ग्राहयितुम। और ग्राहयितुम माने ग्रहण कराना, और ग्रहण कराना माने ज्ञान कराना। उसे यदि हम कोई बात समझाना चाहते हैं, उस तक कोई बात हम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे अनार्य भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। तो जैसे अनज्जम, अनज्जो कोई अनार्य है, वह अनज्ज भाषम बिना गाहेदुम न सक्कम। अनार्य भाषा के बिना उसे ग्रहण कराना माने समझाना शक्य नहीं है। तह उसी प्रकार व्यवहारेन विना परमत्थ उपदेशनम असक्कम। व्यवहार के बिना परमत्थ उपदेशनम, परमार्थ का उपदेश असक्कम, अशक्य है। अभी ये कहा ना, तरही परमार्थ एव एको वक्तव्या। वो एक शुद्धात्मा दृष्टि का विषय, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है, और परमार्थ भी है वह, और इसलिए उसका कथन करने वाला जो निश्चय नहीं वो परमार्थ कहलाता है। तो उसी को कहना चाहिए था कि कहो अकेला परमार्थ बताओ, लेकिन कहते उस परमार्थ को समझाना तो पड़ेगा, और समझाओगे तो किससे समझाओगे?
बिना व्यवहार के समझाना संभव नहीं है। यहाँ तो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो अभेद अखंड एक आत्मा वो निश्चय है, और उसका भेद करके कथन करना व्यवहार है। तो भेद करके समझाना ही तो आवश्यक है, ये चर्चा तो लेंगे, लेकिन साथ में यहाँ तक व्यवहार कह दिया कि जो निश्चय है ना, उस निश्चय का भी कथन मात्र, माने उसका शब्दों में निरूपण कर दिया, वो व्यवहार ही है। आत्मा शुद्ध है, ये जो लिखा ना, ये निश्चय है कि व्यवहार है? ये तो निश्चय नहीं का कथन है ना। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है व्यवहार ने, आत्मा शुद्ध है निश्चय ने। जैसे कल अपन दृष्टि के विषय की बात कर रहे थे, सामान्य, नित्य, अभेद, एक, तो निश्चय का कथन कि व्यवहार का कथन? ये कथन निश्चय का है, परंतु जब कथन में आ गया तब निश्चय नहीं रहा। नादो जो सो दुसो चैव, जो वस्तु जैसी है वो निश्चय। अब उसका कथन किया, वो उपचार और संयोग आदि से क्या, तो व्यवहार है ही, लेकिन इन सबसे रहित जैसा है वैसा वो है, वो निश्चय। और कहते हैं उसको शब्दों में कह दिया तो भी व्यवहार हो जाता है। तो हम उस निश्चय को कहेंगे तो शब्दों से तो समझाना पड़ेगा ना, शब्दों से कहा, कथन किया तो व्यवहार हो गया। तो बिना व्यवहार के उसको कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए कहते हैं व्यवहार भी जरूरी है, और ऐसा जरूरी समझकर जिनवाणी में उसे स्थान मिला हुआ है। बिना उसके परमार्थ का कथन हो ही नहीं सकता है। तो फिर निश्चय निषेध क्यों कर देता है, वो आएगी बात से भी चर्चा अपने आप ही। अभी तो इसका उत्तर तो दे दिया। तरही परमार्थ ही एको वक्तव्य, एक परमार्थ ही कहना चाहिए था, लेकिन कहे कैसे? उस परमार्थ का उपदेश, उस परमार्थ का कथन, उस परमार्थ का समझाना बिना व्यवहार के नहीं हो सकता। कैसे? क्या दृष्टांत दिया? सहज क्या उदाहरण दिया? जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना संभव नहीं है, ऐसे परमार्थ को व्यवहार के बिना समझाना संभव नहीं है। गाथा बुलवाते हैं, गाथा पढ़ते हैं, पुनः एक बार दोहराते हैं, जिससे आपके उच्चारण में शुद्धता आ जाए। जहण विसक्कमण जो अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशणं असक्कम्। गाथार्थ देखिए। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ भाषा के बिना अनार्य म्लेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ निश्चय का कथन अशक्य है। इसलिए परमार्थ भी कथन करना, व्यवहार का कथन करना भी आवश्यक है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशणं असक्कम्। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना, नार्य को बस त्यों ही समझा सके ना, व्यवहार बिन परमार्थ को। पीछे आदित्य को देना। गाथा बोलिए। जहण विसक्कमणज्जो अणज भासं वीणा दुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थोपदेशणं सक्कम्। कल किससे पूछना है?
कौन बोलने में गड़बड़ कर रहा था? हाँ? भव्य। हाँ? कल भव्य से सुनेंगे। हाँ? आपने शुद्ध बोला। अच्छा, टीका में अमृतचंद्र आचार्य कुंद कुंद आचार्य के संक्षिप्त दृष्टांत को पूरा सांग रूपक घटित करते हैं। ये शैली और भी जगह आएगी आपको। जैसे वो 34वीं गाथा में, जैसे पर द्रव्य को पर जानकर ज्ञानी छोड़ता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो पर को पर जानकर इतना ही लिखा। और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने धोबी के दिए गए वस्त्र, उसका पूरा सांग रूपक घटित किया है। अमृतचंद्र आचार्य ने तो इसे नाटक का रूप दिया है। तो नाटक का रूप दिया है तो कुछ नाटकीयता होनी भी चाहिए उसमें। तो एक दृश्य पूरा का पूरा वो खड़ा करते हैं। कैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, तो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। यथा खलु म्लेच्छः स्वस्ति इति अभिहिते सति तथाविध वाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः मेषः इव अनिमेष उन्मेषित चक्षुः प्रेक्षत एव। यथा खलु म्लेच्छः, कोई म्लेच्छ है, स्वस्ति इति अभिहिते सति, स्वस्ति ऐसा कहा। अब म्लेच्छ है और उसे स्वस्ति कहा जा रहा है। किसने कहा होगा? कहने वाला कौन होगा? ब्राह्मण है वह। और पहले ज़माने के अब भी होगा, गाँव में तो ऐसा होगा ही। ब्राह्मण को देवता मानते हैं और जो भी चलने वाले हैं पालागू करते रहते हैं ना। पालागू मतलब आपके पैर चरण स्पर्श करता हूँ। तो वो चलने वाले कहा होगा उसने, कोई म्लेच्छ ने, शूद्र ने उनसे कहा, तो उसने कहा स्वस्ति, ऐसा कह करके आशीर्वाद दिया। तो म्लेच्छः, कोई म्लेच्छ पुरुष को स्वस्ति इति अभिहिते सति, स्वस्ति ऐसा कहा जाने पर उसे स्वस्ति कहा, स्वस्ति कह करके आशीर्वाद दिया। अभिहिते सति कहा जाने पर क्या घटना घटी? ऐसा होने पर तथाविद वाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात्, वो बेचारा म्लेच्छ जो था ना, वो क्या था? तथाविद वाचक संबंध अवबोध, वो जो स्वस्ति कहा गया था ना, उसका अवबोध माने ज्ञान उसे कब होता? जब उसके वाचक संबंध को समझता। स्वस्ति ये शब्द कहे गए, तो स्वस्ति ये शब्द वाचक कहे जाने वाले, और उसका वाच्य क्या है? शब्द तो सुने, वचन कहे गए थे, इसलिए वे तो वाचक तो हो गए, लेकिन इसका वाच्य क्या है? वो वाचक वाच्य के संबंध के ज्ञान से बहिष्कृत, माने सीधा वो कुछ नहीं समझ पाया। तो वो जो नहीं समझा ना, क्यों नहीं समझा उसका हेतु भी दे दिया। क्योंकि वो शब्द तो सुन लिए थे, लेकिन उसका वाच्य क्या है ये नहीं जानता था, इसलिए उसके अवबोध से बाहर होने से बहिष्कृतत्वात्, उससे दूर दूर तक का उसको संबंध नहीं था। तो तथाविद वाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, किंचिदपि कुछ भी समझ में नहीं आया उसे। प्रतिपद्यमान, प्रतिपादन किया जाता है ना, तो प्रतिपादन किया तो जो समझ में आया ना वो भी प्रतिपद्यमान, जिसके लिए कहा गया वो जिसको, तो वो समझ नहीं पाया। न किंचिदपि प्रतिपद्यमाना, न कुछ भी समझते हुए। तो क्या किया वह? न किंचिदपि प्रतिपद्यमाना मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत इव। गद्य में भी भाषा में पद्य जैसा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जैसा करते हैं। देखो, मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, श का कितनी बार रिपीट हो रहा है।
और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन वो भाषा के सौष्ठव के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, कुछ समझ में तो आया नहीं। कहते वो मेष माने मेंढे की भांति, उन्मेषित चक्षु, आँखों की पलके झुकाए बिना, झपकाए बिना, जिसको हम सीधा कहते हैं टकटकी लगाकर, प्रेक्षत एव, प्रेक्षते एव, तो प्रेक्षते होता है वो संधि होकर के प्रेक्षत एव हो गया। आंखें खुली रख करके और सीधी सीधी टकटकी लगाकर कहा जा रहा है, और सीधी भाषा में कहा जाए तो आंखें फाड़ कर देखता ही रह गया। समझ में आया नहीं ना। मेष इव माने मेंढे की भांति, तो मेंढे की भांति क्यों कहा जा रहा है? मेंढे को देखना कभी ऐसा करता है ना, और उसकी आंखें बाहर की तरफ होती है, तो बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई, तो मेंढे की भांति टकटकी लगा करके वो देखता ही रहा। मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत इव, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता ही रहा। क्या मतलब इसका? मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा, इसका क्या मतलब? दो मतलब, एक तो समझ में कुछ नहीं आया, और दूसरा मतलब ये है कि आपने कुछ कहा और मेरे हित की बात कुछ कही है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई है, वो समझने की जिज्ञासा थी, तो समझ में नहीं आया और समझने की जिज्ञासा अंदर ले करके वह देख रहा है। यदि सुनता और वैसे निकल जाता तो आगे का प्रसंग घटित ही नहीं होता, लेकिन सुनने के बाद मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत इव, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा। फिर क्या हुआ? यदा तु स एव तदेतद भाषा संबंध एत्कार्थज्ञेन अन्येन तेनैव वा म्लेच्छ भाषां समुदाय स्वस्ति पदस्य अविनाशः भवतः भवतु इति अविधेयं प्रतिपाद्यते तदा। यदा तु स एव, और जब स एव वही म्लेच्छ जिसको कहा गया था, समझ में नहीं आया, फिर भी मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देख रहा था, स एव उसी म्लेच्छ के लिए तद एतत् भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, वो जो भाषा थी और उसमें जो वाच्यवाचक संबंध था, वो उसके अर्थ को जानने वाला एकार्थज्ञ शब्द और उसका वाच्य एकार्थ, उसके अर्थ को जानने वाला, तद एतत् भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, उसकी भाषा उसका वाच्यवाचक संबंध, ये दोनों को जानने वाला जो एक व्यक्ति है एकार्थज्ञेन, अन्येन तेनैव वा, अन्येन माने कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो साथ में चल रहा हो, उसने देखा, ये आंखें फाड़ कर देख रहा है, इसको समझ में नहीं आया है, और वो जो व्यक्ति था वो स्वस्ति शब्द जो कहा गया था उसके वाच्यवाचक संबंध को जानता था और म्लेच्छ की भाषा को भी जानता था एकार्थज्ञेन। तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति या तेनैव वा, तेनैव माने उसी, अर्थात जिसने कहा था उसी ने, तो चाहे दूसरा कहे, दुभाषिया होता है ना, दुभाषी। बहुत बार विदेश चले जाते हैं अपने प्रधानमंत्री वगैरह और लोग भी, और जिनको वहाँ की भाषा नहीं आती है तो उनके साथ में दुभाषिया जाता है। और दुभाषिया माने क्या होता है? जो वो प्रधानमंत्री यहाँ के हिंदुस्तान के तो हिंदी भाषा वाले हिंदी भी जानता है, और जापान गए तो वहाँ जापानी भाषा हो, वो फ्रांस गए तो फ्रेंच भाषा हो, वो भी जानता है, ये दोनों जानने वाला ऐसा व्यक्ति। तो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी हो या तेनैव वा, वो वह स्वयं भी हो सकता है। उसी के द्वारा म्लेच्छ भाषाम समुदाय, वो म्लेच्छ भाषा का आधार लेकर के म्लेच्छ भाषाम समुदाय स्वस्ति पदस्य, स्वस्ति कहा गया था ना, तो स्वस्ति पद का अर्थ उसे समझा दिया। क्या समझा स्वस्ति पद का अर्थ?
अविनाशः भवतः भवतु, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहिए, हिंदी में लिखा जाता है ना, तो ये कहा किसने कहा, किससे कहा, क्या कहा, तो भवतः माने आपका, अविनाशः भवतु अविनाश हो, अविनाशी कल्याण हो। स्वस्ति शब्द जो है ना, उसका यदि संधि विच्छेद करो तो क्या निकलेगा उसमें से, हाँ, सुअस्ति, सु माने अच्छा, अस्ति अच्छा होवे, अच्छी की भावना भाना, स्वस्ति सुअस्ति बहुत अच्छा होवे, सुअस्ति अच्छा हो। और यहाँ कह रहे हैं अस्ति, कह रहे हैं ना अस्ति, तो क्या के अस्तित्व बना रहे, अर्थात अविनाश, तो इसलिए कह रहे भवतः अविनाशा भवतु। पहले चरण स्पर्श किया जाता था तो क्या आशीर्वाद दिया जाता था, क्या उसमें महाभारत में तो सुना होगा ना, क्या, हाँ चलिए, ज़्यादातर तो चिरंजीव, चिरंजीव तू चिरंजीव ऐसा कुछ कहे जाते हैं ना, आयुष्मान भव, वो भी अर्थ वही है, आयुष्मान भव। तो ये जो आशीर्वाद दिया जाता है वो उसी तरह से कह रहे, स्वस्ति का अर्थ भी वही है, भवता अविनाशा भवतु, अविनाशी कल्याण हो, सुख समृद्धि रहे, रोगादिक न आवे, जो जो जिसको भी अविनाशपना समझना हो वह स्वस्ति शब्द से भवता अविनाशा भवतु इति अभिधेयम प्रतिपाद्यते, स्वस्ति पदस्य इति अभिधेयम प्रतिपाद्यते, स्वस्ति पद का ये अभिधेय है, ये वाच्य है, ये वह बता देता है। किसने बताया, जो दोनों जानता, संस्कृत भाषा भी जानता था और सामने वाले की भाषा जानता था, तो सामने वाले को सामने वाले की भाषा में बताया। अब यहाँ तो टीका तो संस्कृत में लिखी जा रही है ना, तो यहाँ तो संस्कृत में लिखेंगे तो अर्थ करके बता दिया, लेकिन उसे भवता अविनाशा भवतु ऐसा नहीं कहा होगा, वो जो म्लेच्छ भाषा में जो कहा गया होगा ना, वो उसी भाषा में उसे कहा गया होगा, लेकिन कहा कि ये अर्थ करके उसे समझा दिया, भवता अविनाशा भवतु इति अभिधेयम प्रतिपाद्यते, ये इसका भाव है, अभिधेय है, ऐसा उसे कहा जाता है। अब दृश्य बदल जाता है उसी समय, तत्काल, तदा, जब, यदा ये समझा दिया, तब तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंदमय अश्रु झलज्झल लोचन पात्र तत्प्रतिपद्यत एव, तो तत्काल ही सद्य एव, जैसे ही उसको अर्थ समझ में आ गया ना, तो ऐसा अर्थ ख्याल में आते ही उद्यत अमंद आनंद प्रकट हो गया। उद्यत क्या प्रकट हुआ, आनंद, वो भी कितना, अमंद, बहुत आनंदित हुआ वह, अमंद आनंद। और अकेला अंदर ही आनंद नहीं आया, वो आनंद होते ही आनंदमय अश्रु झलज्झल लोचन, कैसा शब्दों का प्रयोग करते हैं, आंखें छलक आई, तो संस्कृत में भी लिखा झलज्झल लोचन, आँखों में वो आनंदमय अश्रु, आनंदमय अश्रु से झलज्झल लोचन, आँखों से झरने लगे, लोचन पात्र, ऐसा होते हुए तत्प्रतिपद्यत एव, वो जो कहा गया था वह समझ जाता है। कैसे समझा, कि उसकी भाषा में कहा गया तब समझा। किसने कहा, कैसे कहा, ये जो सब लिखा ना, अमृतचंद्र आचार्य की ये भी शैली है, कोई दृष्टांत देते हैं तो उसको सिद्धांत पर भी बिल्कुल वैसा घटित करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, आप इसको बाद में मिला लेना, एक एक बात को मिलाना, तो एक एक बात आगे मिलेगी। इसी को सांग रूपक भी कहते हैं बराबर। तथा किल लोकः अपि आत्मा इति अभिहिते सति यथावस्थित आत्मरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः। उसी तरह सामान्य लोगों को लोकः, जैसे चौथी गाथा में भी जीव लोका कहा ना, शुद्ध परिचिदानु हुदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, वो सारे जीव लोक की क्या दशा है उसका जो वर्णन किया ना, तो वहाँ सवस्स कहा, सारे लोग। तो सवस्स माने सब कौन,
वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उन्हीं की बात है। ऐसे यहाँ भी लोग, सामान्य जन, आत्मा इति अभियते सती, ऐसे सामान्य जनों को आत्मा कहा। गुरुदेव के शब्द जैसे निकलते, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कहा। और इति अभिहिते, ऐसा कहे जाने पर यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वाद, आत्मा क्या होता है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। यथा अवस्थित आत्मस्वरूप, आत्मा का जैसा स्वरूप है उसके परिज्ञान बहिष्कृत, उस परिज्ञान से बाहर है, माने उसका उनको ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान से बाहर होने से, माने उस ज्ञान से रहित होने के कारण न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, कुछ भी न समझते हुए, नहीं समझ में आया, समझ में तो नहीं आया, लेकिन किया क्या? मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत इव, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखते ही रहे। कुछ हमारे कल्याण की बात हो रही है। और ये जो स्थिति है ना, ये गुरुदेव के प्रवचनों में देखा जा सकता था। वो कहते हैं एक बार चेन्नई मद्रास, तो उस समय तो मद्रास था ना, तो वहाँ पंच कल्याणक था और वहाँ गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था और बहुत से मूल तमिल निवासी सब बैठे हुए थे और उनका तो अपना हिंदी में गुजराती में प्रवचन चल रहा था, बोल रहे हैं और वो मूल तमिल वाले कुछ भी नहीं समझ रहे थे। लेकिन कुछ भी नहीं समझ रहे थे तब भी बिल्कुल हाँ, मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत इव, टकटकी लगाकर देखते रहे और प्रसन्नता से, बिल्कुल बहुत आनंद से प्रसन्न। क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हमारे हित की बात हो रही है, ऐसा अंदर से भाषित हो रहा है। तो ये उसे भी आत्मा शब्द सुना लेकिन समझ में नहीं आया, तो अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, देखता ही रहा। अब सामने वाले की जिज्ञासा देखी ना, देख रहा है, बहुत जिज्ञासु है, समझना चाहता है, ये बात भी ख्याल में आती है ना उससे। तब तदा यदा तो स एव व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना अन्नेन तेनैव वा व्यवहार पथम आस्थाय दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा इति आत्मपदस्य अविधेयम प्रतिपाद्यते। यदा तु स एव, जिससे आत्मा कहा था, समझ में नहीं आया था, टकटकी लगाकर देख रहा था, उसे ही अब समझाते हैं। कौन समझाते हैं? क्या उपमा दी, क्या विशेषण लगाए? व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ। सम्यक ज्ञान ये कहाँ स्थित है? सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध महारथ कहाँ स्थित है? सम्यक ज्ञान व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित, निश्चय व्यवहार के मार्ग पर स्थापित है, अकेला एकांत में नहीं है, निश्चय भी है, व्यवहार भी है। माने वह सम्यक ज्ञान जिनवाणी, अनेकांतात्मक निरूपण करने वाली जो जिनवाणी है, वह कैसी है? सम्यक व्यवहार दोनों प्रकार से निरूपण करने में सक्षम, तो उसको महारथ कहा। पथ पर प्रस्थापित कह रहे ना, और पथ कौन सा? कि निश्चय व्यवहार का। तो व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ। और ऐसे सम्यक बोध महारथ के जो रथी है, महारथी, अर्थात ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी रथ को, वो निश्चय व्यवहार का मार्ग है ना, उस पर चलाने में जो प्रवीण है। ऐसे ही घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी कोई भी हो ना, अपने तो लगता है क्या है, बैठो, बैल और घोड़े चल रहे हैं, चलते रहते हैं, सहज है ना, अपने को कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी प्रवीण होना पड़ता है।
किस तरफ मुड़ना है, तो कौन से दो घोड़े लगे हों तो किस घोड़े की लगाम खींचना है, एक ही घोड़ा है तो किस तरफ से खींचना, दो घोड़े लगे हों तो एक घोड़ा तेज चल रहा है तो एक धीरे चल रहा है तो उसको क्या करना। यदि तेज चलना है तो दूसरे को और तेज चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और तेज चलना नहीं और एक चल रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। वो बराबर सावधानी होती है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को भी सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा, लेकिन आपने देखा होगा किसी ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय, अब सीधे है तो कुछ नहीं करो ना, लेकिन वो ऐसा ऐसा चलते ही रहता है। तो ऐसा ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, चल रहा है सीधे चलने दो ना। वो उतने में ही थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है, वो उसे बराबर सीधे रास्ते पर रखना जरूरी। किधर जा रहा है उस तरफ से रोक करके उस पर रखना जरूरी है। तो निश्चय व्यवहार दोनों, कब किसकी कहाँ कैसे ज़रूरत है तब उसका बरोबर वहाँ प्रयोग करना। इसमें जो प्रवीण है, इसमें जिन्हें महारथ हासिल है, ऐसे महारथी, इसलिए वो बराबर बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। व्यवहार परमार्थ पद प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना अन्येन तेनैव। यहाँ भी कह रहे हैं, कोई आचार्य बैठे हैं, उन्होंने भगवान आत्मा, उसको जानो पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, सामने वाले कुछ नहीं समझे। अन्येन, कोई दूसरे बैठे थे, उन्होंने समझाया आत्मा माने क्या होता है, या तेनैव, अथवा वो स्वयं ही समझा दे। इसलिए अन्येन तेनैव दोनों की बात लेते हैं। कैसे समझाया? व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार पथ का आश्रय लेकर के, जैसे सामने अनार्य भाषा का आश्रय लेकर के उसे समय म्लेच्छ भाषा में समझाया था ना, ऐसे यहाँ व्यवहार पथ का आश्रय लेकर के। वे दोनों में प्रवीण थे, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा था, इसलिए नीचे आए व्यवहार में। वे तो अपने निश्चय स्वरूप आत्मा में लीन रहने वाले, परंतु व्यवहार पथ का समझाने के लिए व्यवहार पथ का आश्रय लेकर के दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है, अर्थात जिसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जो देखता है, जानता है, रमनता करता है, वो आत्मा है। इति आत्मा, इति आत्मपदस्य अविधेयम प्रतिपाद्यते। ऐसे आत्मा का अविधेय, आत्मा का, आत्मा शब्द जो कहा गया था ना, इसका वाच्य ये है। ऐसा जब वह समझाया जाता है, प्रतिपाद्यते, समझाया गया। आत्मा ये कहा गया, ये अभेद, तो निश्चय का कथन था, लेकिन वो आत्मा है, ये निश्चय है ना। आप समझाओ इसको कैसे आत्मा, के लिए ये जिसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसे गुणों के भेदों के बिना समझाया नहीं जा सकता, ये व्यवहार के बिना समझाया नहीं जा सकता। तो ये भेद करके कथन किया, व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार पथ का आश्रय लेकर के ये समझाया। अब क्या हुआ? वो जो अनिमेषित, क्या मेष व अनिमेष उन्मेषित चक्षु था ना, अब क्या हुआ? तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंधुर बोध तरंग तत्प्रतिपद्यत एव। वहाँ आनंद के अश्रु आए थे, हर्ष हुआ था उसे, और हर्ष से, हर्षातिरेक से आँखों से अश्रु झल रहे थे। यहाँ क्या प्रकट हुआ? आत्मा सुन करके उद्यत अमंद आनंद, यहाँ भी अनंत अमंद, बहुत आनंद हुआ। किसके कारण से? अंतः सुंदर बंधुर बोध तरंग, बोध तरंगों के अंदर उछलने से। बंधुर बोध तरंग, सुंदर, सुंदर माने बहुत अच्छे दिख रहे होंगे बाहर में, वही सुंदर का अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य, यही कल्याणकारी, इसलिए जो सुंदर है। तो वो सम्यक ज्ञान रूपी तरंगे, सम्यक ज्ञान की बोध तरंग अंदर उछलने लगी। तो आनंद, अत्यंत आनंद प्रकट हुआ, ज्ञान रूपी तरंगे अंदर उछलने लगी। ऐसा होता हुआ
तत्प्रतिपद्यत एव, वो जो आत्मा ऐसा जो कहा गया था, प्रतिपद्यत एव, वो समझ जाता है, उसको बात समझ में आ जाती है। इतने सारे विस्तार से उदाहरण देकर के क्या कहना चाहते हैं, जैसे व्यवहार, वो आत्मा ये जो निश्चय कहा गया था ये परमार्थ है, लेकिन उसे बिना व्यवहार के समझाया जाना संभव नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। समझा दिया, अब क्या करना चाहिए, सावधान करते हैं और आगे की गाथाओं के बीज भी डालते हैं यहाँ पर। एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतः व्यवहारणयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः। वो दृष्टांत और सिद्धांत को एक साथ लेते हुए, घटित करते हुए लिखते हैं, म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतः, जैसे उदाहरण में म्लेच्छ है, उसके स्थान पर ये सामान्य जगत जो आत्मा को नहीं जानता है, तो म्लेच्छ के स्थान पर जगत है। व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन, तो म्लेच्छ को समझाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, म्लेच्छ भाषा लेना पड़ेगी, तो उस म्लेच्छ भाषा के स्थान पर यहाँ क्या लेना है, व्यवहार नय आएगा, व्यवहार नया, हाँ। और ऐसा वो व्यवहार नय परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीय, वो परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला होने से स्थापित करने योग्य है। अपने आप को स्थापित किया उसने, उसकी आवश्यकता है, जिनवाणी में उसने स्थान पाया, परमार्थ प्रतिपादक होने से परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीय, स्थापित करने योग्य है, निषेध करने योग्य नहीं है, व्यवहार बिल्कुल उड़ाने जैसा नहीं है। जैसे म्लेच्छ को समझाना हो तो म्लेच्छ भाषा का आधार तो लेना पड़ेगा, ऐसे परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार उपन्यसनीय, स्थापना करने योग्य है। अब और सावधान करते हैं, जैसे कि रोड से जा रहे हो तो बीच बीच में सावधान बोर्ड लगे रहते हैं ना, यह अंधा मोड़ है, सावधानी से चलिए। जो कठिन घाट चढ़ना होता है तो वहाँ भी आ जाता है ना, आगे घाट है, रास्ता सकरा हो, पुल आ रहा हो, बहुत सारे सावधान करते हैं ना, ऐसे सावधान कर रहे हैं। अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यः इति वचनात् व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः। वो ब्राह्मण था ना, म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का आश्रय ले करके समझा दिया, लेकिन ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्यः, लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ हो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो म्लेच्छ भाषा समझते समझते म्लेच्छ हो जाएं, अंग्रेजी भाषा पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएं, अंग्रेज हो जाएं और उनके जैसे ही माता पिता का आदर न करे, पता नहीं क्या खाता है, क्या पीता है, कब खाता है, कब पीता है, उसका वो पीने का टाइम हो गया, माने क्या है, क्या पीने का टाइम हो गया, कह रहे ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्याम, समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का आश्रय भले ही लिया जाए, लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना उचित नहीं है। इति वचनात् व्यवहारनयो न अनुसर्तव्यः, उसी प्रकार व्यवहार ने भी अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या मतलब, वो जो निश्चय व्यवहार दोनों जान रहे हैं ना, निश्चय व्यवहार वो, हाँ, व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथी, वो दोनों में महारथ है, और वे सब समझकर निश्चय स्वरूप अपनी आत्मा में लीन होकर उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेकर के समझा दिया। अब व्यवहार का आश्रय लेके समझा दिया, अब क्या हो जाना, व्यवहारी मत हो जाना। व्यवहारी मत हो जाना माने व्यवहार में उलझ के मत रह जाना। व्यवहार समझाते समझाते व्यवहार ही उपादेय है ऐसा मान करके मत बैठ जाना। व्यवहार नहीं होना अनुसर्तव्य, तो अनुसरण किसका करना, वो तो परमार्थ का अनुसरण करना है। तुमने परमार्थ से आत्मा दूसरे को समझा दिया ना, वही आत्मा अपने लिए भी आश्रय करने योग्य है। व्यवहार नयो न अनुसर्तव्या, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये दो बातों की चर्चा इसलिए भी की अमृतचंद्र आचार्य ने,
ये आगे चर्चा आने वाली है। पहली आई परमार्थ प्रतिपादकत्वाद उपन्यासनीय। तो अभी जो तत्काल 9वीं 10वीं गाथा आने वाले ना, कल इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे अपन। कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम इति चेत, आप कह रहे हैं ना वो परमार्थ का प्रतिपादक है, कैसे परमार्थ का प्रतिपादक है, तो वो यहाँ भी उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ जो उदाहरण देंगे ना, वो अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा। या सैद्धांतिक उदाहरण होगा, कल ही उसकी बात करेंगे। और दूसरी बात आई थी व्यवहारणयो न अनुसर्तव्य, वो 11वीं गाथा का प्रश्न है। कुतो व्यवहारणयो न अनुसर्तव्य, जब परमार्थ का प्रतिपादक होने से उसकी स्थापना की गई है, फिर आप कहते हो अनुसरण नहीं करना, क्यों नहीं करना, उसका उत्तर फिर 11वीं गाथा में दिया जाएगा। इस तरह अपनी 8वीं गाथा पूरी हुई। एक विशेष विषय अनुशीलन में, एक विशिष्ट विषय की तरफ इसमें ध्यान दिलाया है। ये जो टीका है, इसमें से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो 5 लब्धियाँ होती है, वो 5 लब्धियों का संकेत भी इसमें मिलता है टीका में से। पहले 5 लब्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली लब्धि कौन सी, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी और 5वीं करण लब्धि। यहाँ जिसे आत्मा ऐसा कहा गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वो टकटकी लगा करके देख रहा है, इसका मतलब आत्मा कुछ कहा गया है, इतनी बात तो उसके समझ में आई है, और वो क्या है समझने की जिज्ञासा हो रही है, इसका मतलब उसे समझने योग्य क्षयोपशम है। सम्यक दर्शन के लिए कितना क्षयोपशम होना जरूरी है? संगी पंचेंद्री, उसमें से अल्प प्रवचन मात्रिका, लेकिन वो संगी पंचेंद्री के योग्य क्षयोपशम होना चाहिए। असंगी पंचेंद्री तक सम्यक की प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है। तो संगी पंचेंद्रीपना हुआ, इसका मतलब क्षयोपशम लब्धि है। लब्धि तो तब कहलाएगी जब सम्यक दर्शन के लिए उपयोग करेगा, लेकिन पात्रता तो हो गई ना, और इसमें समझने की पात्रता है, माने इतना क्षयोपशम उसके पास में है। दूसरी लब्धि कौन सी है? विशुद्धि लब्धि। आत्मा कहने पर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भड़का नहीं, जैसा आजकल होता है, क्या है आत्मा आत्मा लगा के रखते हैं, ये आत्मा फात्मा इनका यही चलता रहता है। वो अनंतानुबंधी कषाय वाले हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्हें तो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। लेकिन ये तो मेषा इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, ये तो मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा। इसका अर्थ उसे जिज्ञासा थी और साथ में इतनी कषाय मंद थी जिसके कारण वो समझने की जिज्ञासा, इसका अंदर उसके अंदर वह विशुद्धि लब्धि थी, इसलिए उसे समझने का भाव उसके अंदर बना रहा। तो ये मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा, ये उसकी विशुद्धि को बताता है, ये विशुद्धि लब्धि। फिर तीसरी लब्धि कौन सी है? फिर वे आचार्य निश्चय व्यवहार के ज्ञाता व्यवहार में आकर के समझाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्राणी अतति इति आत्मा। क्या है आत्मा? जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त, जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जो जानता है, देखता है, ये जो समझाया गया, ये देशना लब्धि है। ये समझा, ये उपदेश दिया, ये देशना है। फिर क्या हुआ? प्रायोग्य। ये सुना उसने और सुन करके विचार करने लगा, अंदर उतरा और विशुद्धि की वृद्धि हुई, उसके एकाग्रता से जुड़ा और सुन करके जो अत्यंत आनंद अंदर में आया, उल्लसित हुआ, ये उसका उल्लसित होना ये प्रायोगिक लब्धि को बताता है। और फिर सुंदर बंधुर बोध तरंग, सुंदर बंधुर बोध तरंग, अंदर में सम्यक ज्ञान की तरंगे उछलने लगी। सम्यक ज्ञान हुआ माने सम्यक दर्शन हुआ, इसका मतलब वो करण लब्धि की तरफ आगे बढ़ा। वो सम्यक ज्ञान की तरंगे अंदर उछलने लगी, वो करण लब्धि का प्रतीक है।
इस तरह व्यवहार से परमार्थ तक पहुँचते हैं, और परमार्थ तक पहुँचना माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तब वास्तव में परमार्थ तक पहुँचे हैं। और एक तरह से ये हमें पंचलब्धियों के संकेत भी इस प्रकार से इसमें हमें मिलते हैं। अब परमार्थ का प्रतिपादक व्यवहार कैसे हैं, इसकी चर्चा अगली गाथा में करेंगे। आप अब अगली गाथा टीका सहित ध्यान से पढ़ कर के आए। थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि दृष्टांत दिया है वो भी सैद्धांतिक दिया है, और सैद्धांतिक दृष्टांत से समझाने का प्रयास किया है, तो जरूर उसे आप भी पढ़ कर के आए। 7वीं गाथा के प्रश्न और ले लीजिए आगे। एक प्रश्न तो हो गया ना। हाँ, दूसरा प्रश्न, क्या आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से हैं, निश्चय से नहीं?